हेलो बच्चों। तुम हो तो चले आता है दिल, तुम नहीं तो क्या है यहाँ। तुम हो तो बढ़ाता है दिल, तुम नहीं तो क्या है यहाँ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम भन्नाट। सीक्वेंस एंड सीरीज का आज हमारा 4th लेक्चर है। हमने अभी तक के सफर में सीक्वेंस की कहानी, उसके बाद अरिथमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज सीख ली है। ज्योमेट्रिक सीरीज में हमने देखा कि एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कैसे निकालते हैं और एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कैसे निकालते हैं। और हमने ये देख लिया है कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर कॉमन रेशो जिसको बोलते हैं आर, मेरे यार, कॉमन रेशो की वैल्यू अगर -1 से 1 हो तो ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होती है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती हैं, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखेंगे, एचपी देखेंगे मेरे दोस्तों, एचपी। तो शुरुआत करते हैं एजीपी के साथ। एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम एजीपी भी बोलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एजीपी होती क्या है, दिखती कैसी है, अपीयरेंस बता दूं मैं आपको एजीपी की। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब इसके अंदर एपी भी देखने को मिलेगी, जीपी भी देखने को मिलेगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक तरीके का ये कॉम्बिनेशन है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए कैसा दिखता है। यहां पे फर्स्ट टर्म जो है वो ए अगर ले लें, फर्स्ट टर्म अगर ए ले लें तो अब देखिए इसमें एपी भी आगे चलेगा और जीपी भी आगे चलेगा। कैसे? ए में डी ऐड कर दो आप, है ना, ए में डी ऐड कर दो, ये तो एपी हो गया, और इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो तो जीपी जैसी फील आ गई, ठीक है ना। तो यहां से यहां गए तो यार डी तो ऐड कर दिया, ए प्लस डी हो गया। अब उसको फिर आर से कर दिया मल्टीप्लाई, आर से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब यार इसी रूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी, सोच के बताइए, नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी। देखिए यहां पे अब क्या है ना, ए में डी ऐड किया, ए प्लस डी हो गया, फिर इसमें अगर डी ऐड करूं तो कितना हो गया? ए प्लस 2d, है ना, और आर में आर से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया? आर स्क्वायर हो गया। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यार ये थर्ड टर्म हो गई एजीपी की। यूं ही करते हुए मुझे लगता है आपने गैस कर लिया कि फोर्थ टर्म क्या होगी। बताइए क्या होगी फोर्थ टर्म, है ना। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है ना। नेक्स्ट वाली में ए प्लस 3d आ जाएगा यार, है ना, ए प्लस 3d आ जाएगा यार। और यहां पे आर है, यहां आर स्क्वायर है, तो यार यहां पे आर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर क्यूब, ठीक है। इसके अगली जो टर्म होगी उसमें क्या होगा? a प्लस 4d हो गया, है ना, a प्लस 4d हो गया और r की पावर 4 हो गया, और ये सिलसिला चलता रहेगा। समझ में आ रही बात आपको? अरे समझ में आ रही है क्या बात? तो ऐसा दिखता है एजीपी। इसमें आप देखें कि एपी नजर आएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, क्या नजर आएगा? एपी नजर आएगा। और यहां पे जीपी भी नजर आएगा, 1r, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर की पावर 4, ये क्या है? जीपी है। तो कुल मिलाकर के ये जो एजीपी बना है ना, ये एक एपी और एक जीपी को मल्टीप्लाई करके बना है। कैसे? एक एपी लिख दूं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन, और एक जीपी लिख दूं 1r, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर की पावर 4 एंड सो ऑन। अगर मल्टीप्लाई कर दें, इनको मल्टीप्लाई करके ए हो गया, इनको मल्टीप्लाई करके ए प्लस डी आर हो गया, इनको मल्टीप्लाई करके ए प्लस 2d आर स्क्वायर हो गया, इनको मल्टीप्लाई करके ए प्लस 3d आर क्यूब हो गया, इनको मल्टीप्लाई करके ए प्लस 4d इंटू आर की पावर 4 हो गया। तो यार ये बात समझ में आ गई होगी कि एक एपी और एक जीपी को मल्टीप्लाई कर दें
तो क्या बन जाएगा, एजीपी बन जाएगा। एजीपी की अपीयरेंस आपने देख ली, यहां पे एजीपी की अपीयरेंस आपने देख ली है, कैसी शक्ल होती है एजीपी की ये आपने देख ली है, ठीक है ना, आपके सामने है। देखिए स्क्रीन खाली कर देता हूं मैं, आप एकदम भन्नाट तरीके से घूर लीजिए, देख लीजिए, निहार लीजिए। ए प्लस डी आर, ए प्लस 2d r स्क्वायर, यूं चलती चली जाएगी कहानी। ये यार एजीपी है। एजीपी में अगर आपको मुख्य दो बातें मालूम हो, एक तो nth टर्म कैसे लिखी जाएगी यार, एक तो nth टर्म कैसे लिखी जाएगी, और एक इसका सम कैसे निकलेगा, तो समझ जाइए एजीपी पे आपकी कमांड है भैया, है ना। यहां पे मैं बता दूं आपको, एक तो nth टर्म लिखनी आनी चाहिए और सम निकालना आना चाहिए, दो बातों पे आपकी कमांड है। और एजीपी क्या होता है, कैसे बना है, ये मालूम है, तो एजीपी आपको पूरा मालूम है भैया। तो यहां पे देखिए nth टर्म क्या होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, एपी बनेगा। तो एपी की nth टर्म हो जाएगी ए प्लस n माइनस 1d। और यहां पे देखिए 2d है तो r की पावर 2 है, यहां पे 3d है तो r की पावर 3 है। आप देखिए ये वाली वैल्यू हर टर्म में सेम है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू हर टर्म में सेम है। तो nth टर्म में भी r की पावर कितनी होगी, n माइनस 1d है ना, तो r की पावर n माइनस 1 होगी। ऑब्जर्वेशन से बता दिया यार हमने। nth टर्म आप देख लें, a प्लस n माइनस 1d इंटू आर की पावर n माइनस 1 होगी। आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा, 3 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या। तो ये हो गई nth टर्म, ठीक है ना, एजीपी की nth टर्म हो गई। अब एजीपी का सम कैसे निकालें यार, ये बात अगर अपन और समझ लेते हैं तो एजीपी हो जाएगा तैयार मेरे यार। देखिए एजीपी का सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एजीपी, सम निकालना है एजीपी का। किसका सम निकालना है, एजीपी का, है ना। जीपी का सम तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में निकाल लिया था। अब ये जीपी का ही बड़ा भाई है। अगर आपको याद हो कि हमने जीपी का सम कैसे निकाला था, सेम प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए एजीपी का सम भी इजीली निकाला जा सकता है। देखिए एजीपी जो है वो लिख देता हूं मैं। फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है ना। थर्ड टर्म कितनी है, ए प्लस डी आर है ना सेकंड टर्म। थर्ड टर्म है ए प्लस 2d r स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ टर्म है ए प्लस 3d r की पावर 3। यूं करते 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 जो nth टर्म है ना वो है a प्लस n माइनस 1 डी आर की पावर n माइनस 1, ठीक है ना, ये nth टर्म है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। nth टर्म है जी, यहां लिख लेते हैं थोड़ा, इसको मजा आएगा, ठीक है ना। ये n टर्म्स हैं, देख लीजिए n टर्म्स हैं। मेरा इंटरेस्ट है सम निकालने में, क्या निकालने में, सम निकालने में। मेरा इंटरेस्ट है सम निकालने में। मुझको चाहिए इस एजीपी का सम चाहिए। क्या चाहिए, सम चाहिए, ठीक है। जीपी का सम कैसे निकाला था थोड़ा याद कीजिए। मैंने दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई किया था और सब्ट्रैक्ट कर दिया था शिफ्ट करके। अगर मैं दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट साइड तो आर एस हो गई, राइट साइड कितनी हो गई, ए आर प्लस ए प्लस डी आर स्क्वायर ए प्लस 2d आर क्यूब। देखिए r से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को दोनों तरफ, है ना। जब आप r से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, जब आप r से मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों तरफ तो ऐसा दिखने लगेगा। और जैसा कि मैंने जीपी का सम तुमको निकाल के दिखाया था वैसी ही हरकत यहां पे भी कर रहा हूं। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, ये जो लिखी हुई है ना कहानी, मैंने इसको थोड़ा खिसका दिया यार। ये देखिए थोड़ा शिफ्ट करके लिख दिया। अरे बाप रे बाप, थोड़ा शिफ्ट करके लिख दिया, है ना यार। देखो आप देखो आप ऐसे लिखो 5 इज इक्वल टू, अरे क्या हो गया भाई, आप 5 इक्वल टू 2 प्लस 3 ऐसे लिखें,
या 5 = 2 + 3 ऐसे लिखे, बात तो सेम है ना यार। इसको 2 + 3 यहाँ लिखो है, यहाँ लिखो है, बात तो सेम है ना, क्यों मेरे यार, है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो भाई है तुम्हारा भाई ऐसे लिख देता है शिफ्ट वगैरह करके, ठीक है ना। भाई की बात तो बुरा नहीं मान रहे हैं, है ना, चलता है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि गाना कब आएगा। तुमको भी गाने सुनने हैं, गाना आ जाएगा जल्दी। सोच तो रहा हूँ मैं कि तुम्हारे लिए ना वैलेंटाइन गिफ्ट दे दूँ यार तुमको, है ना। सोच तो रहा हूँ तुमको एक वैलेंटाइन गिफ्ट दे दूँ मैं। अब मेरे वैलेंटाइन तो तुम लोग ही हो, बच्चे लोग ही हैं, हम तो पढ़ाते हैं दिल से, है ना, और तो कुछ है नहीं हमारे पास करने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ यार कि वैलेंटाइन पे तुमको ना एक मतलब मैथ्स के गाने सुनो ना यार। क्या ये डैश डैश सिंग करके और ये जो चल रहा है आजकल कचरा, मतलब क्या है ना। भाई तुमको मैथ्स के गाने सुनाएगा ना, काय को टेंशन ले रहे हो। अल्फा बेटा गामा थीड़ा सब है मेरे यार। है ना, रैप सॉन्ग है, मजा आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो क्या कर दिया अपन ने यहाँ पे, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। क्या कर दिया अपन ने, शिफ्ट करके लिख दिया, ठीक है ना। अभी तक की कहानी समझ में आ रही तो कमेंट चालू रखिए यार, है ना, दे कमेंट चालू रखो आप, ठीक है ना। मालूम चलना चाहिए मुझको कि पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो शिफ्ट करके लिख दिया यार मैंने, शिफ्ट करके लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्शन का मतलब समझते हो ना, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस कर देना यार। है ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन 1 में से जब इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या घटना होगी। अच्छा, ये नोटिस करने वाली बात है, ये चीज जो है ना ये आगे शिफ्ट हो जाएगी ऐसे करके, है ना, ऐसे शिफ्ट हो जाएगी आगे, है ना, ठीक है। तो जब दिस माइनस दिस करोगे ना तो s × 1 - r हो गया इक्वल टू, है ना। और यहां पे देखिए a यूं का यूं रहा। अब देखिए जब -ar कट करोगे ना तो ये कैंसिल हो गए, सिर्फ dr बच जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे, dr बचेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ar² और ar² तो माइनस हो गए, ठीक है। और 2dr² में से dr² जब माइनस हुए तो dr² बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिस माइनस दिस जब किया तो dr आ गया, है ना। अब दिस माइनस दिस करेंगे तो dr² आ जाएगा, है ना। दिस माइनस दिस करेंगे तो यार dr³ आ जाएगा, ठीक है। फिर dr की पावर 4 आ जाएगा। यूं करते करते इसके नीचे जो टर्म थी ना उसके साथ इसका माइनस करोगे तो dr की पावर n-1 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस में ये टर्म यूं क्यों बच जाएगी, माइनस में a + n-1d r की पावर n यूं का बच जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको पहले तो ये समझना है कि ये कितनी टर्म्स हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये वाली, है ना। ये एक पैटर्न की टर्म नजर आ रही होंगी ना आपको। जहां पे देखिए इस वाली टर्म को तो यूं का यूं यहां लिख दिया, बची देखो टोटल n थी, n में से एक हटा दीजिए आप, n-1 बची, n-1 टर्म्स के करस्पॉन्डिंग नीचे n-1 टर्म्स है, ये बेचारी इस तरफ रह गई अलग से। तो ये समझना है कि ये n-1 टर्म्स है, बुद्धि लगाइए और ये समझिए कि ये n-1 टर्म्स है। और आपको ये बात समझ में आ गई n-1 टर्म्स है तो स्पेशली कमेंट करके बताएं मुझको कि ये बात समझ में आ गई है आपको, है ना। इंपॉर्टेंट बात है, n-1 टर्म्स होगी, ठीक है। तो यहां पे देखिए s × 1 - r इक्वल टू a प्लस, आप इसको देखें तो जीपी है, ये एक जीपी है। इसको r से मल्टीप्लाई करो, इसको r से मल्टीप्लाई करो, इसको r से मल्टीप्लाई करो, अगली टर्म मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो n-1 टर्म्स हैं ये एंड दे आर इन जीपी, है ना, ये जीपी में है। तो जीपी का सम निकालेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया a × r की पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n-1 अपॉन में क्या हो जाएगा r-1, ठीक है। माइनस में यार ये वाली क्वांटिटी लिख देता हूं यूं की यूं, ये हो जाएगी a + n-1d r की पावर n, ठीक है। और यहां से यार s निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर अपन s निकालेंगे ना तो s हो गया a/1 - r प्लस
है ना। ए ये 1 माइनस आर नीचे हो गया, ठीक है। और इस 1 माइनस आर को नीचे भेजेंगे ना यार, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं अपन डी आर 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर, 1 माइनस आर की पावर एन माइनस 1, बेसिकली 1 माइनस आर की पावर एन माइनस 1 है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। देखो ये वाली जो क्वांटिटी है यार, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। 1 माइनस आर जब नीचे आएगा तो यहाँ 1 माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस आर यूं का यूं, तो माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। आप देख सकते हैं ये आ गया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एजीपी, है ना, एजीपी का एन टर्म्स का सम आ गया, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार इतना बड़ा फॉर्मूला है, याद रखेंगे क्या? यार देखो, इस फॉर्मूला को अगर आप याद ना रखो ना तो भी चलेगा, याद रख लो तुम्हारी मर्जी है। इस फॉर्मूला को अगर तुम याद रखना चाहो तो आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सलाह देता हूं कि इस फॉर्मूला को ना भी याद रखो तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये जो प्रोसीजर है ना, इस प्रोसीजर को याद रखिए। कौन से प्रोसीजर को? ये जो प्रोसीजर है ना, जैसे सम निकालने का जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को याद रखें यार, ठीक है ना। लर्न दिस प्रोसीजर टू फाइंड सम, learn this procedure to find sum of AGP। AGP का यार आप सम निकालते हैं ना, तो इस प्रोसीजर को याद रखें। और इनफाइनाइट AGP का भी जब सम निकालेंगे ना यार, तो ये जो प्रोसीजर है ना, इस प्रोसीजर को ध्यान रखिएगा बस आप। जैसे कि मैं एक इनफाइनाइट AGP लेता हूं, है ना, फाइनाइट AGP का सम कैसे निकालते हैं, प्रोसीजर याद हो गया। अब देखिए मैं आपको बोलता हूं एक इनफाइनाइट AGP का सम निकालते हैं, है ना। सम निकालते हैं सम ऑफ एन इनफाइनाइट AGP, है ना। इनफाइनाइट AGP का सम कैसे निकाला जाए? जैसे मैं एक AGP लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको कि फाइंड द सम। देखिए प्रोसीजर ये याद रखें बस आप, चाहे फाइनाइट AGP हो चाहे इनफाइनाइट AGP हो, अगर ये प्रोसीजर आपको याद है ना यार, ये वाला प्रोसीजर अगर आपको याद है तो आप हर क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है ना। ये प्रोसीजर मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। और इनफाइनाइट सीक्वेंस जो है ना, उनके सम तभी निकलते हैं, मतलब उनको वो कन्वर्जेंट तभी होते हैं जब कॉमन रेशो -1 से 1 हो। ये सारा फंडा क्लियर तो हो गया होगा आपको, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि इनफाइनाइट AGP का सम निकालना है ना, जैसे फाइंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइट AGP। इनफाइनाइट AGP लिखा है 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो x है ना यार, उसके बारे में लिखा हुआ है कि mod x < 1 है, मतलब x मेरा -1 से 1 है, ठीक है। तो यार ये एक इनफाइनाइट AGP है, कहा गया है कि इसका सम बता दीजिए आप। यार बता देंगे, इसमें टेंशन क्यों ले रहे हो ना, भाई का काम ही सम बताना है। सम नहीं निकाला तो लाइफ जिंगा लाला, ठीक है, सम तो बताएंगे ना यार। ये इनफाइनाइट AGP है, इसके सम की बात की जा रही है, तो मैं कह रहा हूं इसके सम को S मान लेते हैं, है ना, इसके सम को S मान लेते हैं। पहला स्टेप एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना, पहला स्टेप एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक AGP है, आप देख सकते हो, है ना। यहां पे देखिए आपको AP नजर आएगा 1 2 3 4, x स्क्वायर x क्यूब, यहां पे GP नजर आएगा, ठीक है। x में एक GP नजर आएगा, 1 2 3 4 इनमें एक AP नजर आएगा, तो क्लियरली यार ये एक AGP तो है। स्टेप अगला क्या होगा, ये जो AGP है ना, इस AGP का कॉमन रेशो है ना, कॉमन रेशो कितना है x, यहां पे देखिए कॉमन रेशो कितना है x। इस AGP का देखो दो चीजें होती हैं, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशो दोनों मालूम होने चाहिए आपको। अपने काम का कॉमन रेशो है, अपने काम का यहाँ पे कॉमन रेशो है, ठीक है। कॉमन रेशो बोले तो है ना x, ये देखो x मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ रहा है ना अपना सीक्वेंस। कॉमन रेशो यहाँ पे x है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 में एक जोड़ा 2, 2 में एक जोड़ा 3, 3 में एक जोड़ा 4, ठीक है।
कॉमन डिफरेंस 1 है, ठीक है ना। तो इस एजीपी का कॉमन डिफरेंस 1 है, कॉमन रेशो x है, ठीक है। कॉमन रेशो कितना है, कॉमन रेशो x है। तो यार दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देते, किससे मल्टीप्लाई कर देते, x। तो ये हो गया xs। अब इसको x से मल्टीप्लाई कर दो यार, देखो ऐसी कहानी हो गई है ना, ये ऐसी कहानी हो जाएगी, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। लास्ट वाली टर्म की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है तो यार चलती चले जाएंगे आगे। यहां पे ये वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि x से मल्टीप्लाई करना है और इधर जो है ना टर्म्स को शिफ्ट करके लिखना है, ऐसे करके यूं। ये शिफ्टिंग इंपॉर्टेंट है, यहां पे खेल सारा शिफ्टिंग पे है। आप बस इसको शिफ्ट करके लिख दो, ठीक है। उसके बाद यार अगर मैं माइनस कर दूं, अगर मैं माइनस कर दूं ना, सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन 1 में से 2 को, अगर मैं माइनस कर दूं तो देखिए क्या होगा। यहां पे हो गया s इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 यों का यों 2x माइनस एक्स, एक्स हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। देखिए 2x माइनस एक्स कितना हो गया, x हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यार x स्क्वायर हो गया। अरे मजा आ गया यार, है ना। यहाँ पे देखिए 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब, x क्यूब हो गया, फिर x की पावर 4 हो जाएगा। ये सिलसिला यहाँ पे नजर आएगा आपको, ठीक है ना। एजीपी था ना, यहाँ पे मैंने x से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके माइनस कर दिया, ठीक है, ऐसा नजर आएगा। और यहाँ पे तुरंत नोटिस कर लेंगे आप कि ये एक इनफाइनाइट जीपी है। ये तो जीपी है ना यार, 1 को x से मल्टीप्लाई किया फिर x से ऐसे करते करते, है ना। ये एक इनफाइनाइट जीपी है, ये तुरंत नोटिस कर लिया आपने। और इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना हम जानते हैं। तो लेफ्ट साइड तो s इंटू 1 माइनस एक्स रही, लेफ्ट साइड तो s इंटू 1 माइनस एक्स रही। राइट साइड की बात कर रहे हैं अपन, तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है, आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है ना। यहाँ पे सम का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, a अपॉन 1 माइनस आर लगेगा, ठीक है। ये किसका सम है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। यार ये बात बता दूं आपको मैं, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जो है वो a अपॉन 1 माइनस आर के फॉर्मूले से निकलता है। a यहाँ पे 1 है, a की जगह 1 फिट कर दो। x की वैल्यू जो है वो एक्चुअली r के बराबर है, मतलब x जो है वही r है आपका, तो यार r की जगह x फिट कर दो, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। सम कितना हो गया, ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो हमें सम ऑफ एजीपी निकालना था, वो हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात नोटिस करने वाली है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर सम हो गया इस इनफाइनाइट एजीपी का। समझ में आ रही बात आपको। तो यार एजीपी का सम निकालने की ये जो प्रोसेस है ये बड़ी शानदार प्रोसेस है, आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। आपको एक एजीपी दिया हुआ होगा, उसको x से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, आपका काम हो जाएगा मेरे यार, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार, मूव करते हैं आगे, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए जरा, है ना। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द सम, है ना, 2 प्लस 4/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 8/3 क्यूब प्लस 10/3 की पावर 4 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट टर्म्स। देखिए ये हमको सम यार निकालना है, ठीक है ना, ये सम निकालना है अपने को। तो कैसे निकालेंगे अपन यार, मान लेते हैं कि ये जो सम है ना ये s के बराबर है, ठीक है। लेट दिस सम इज s, है ना, 2 प्लस 4/3 प्लस 6/3 स्क्वायर 8/3 क्यूब 10/3 की पावर 4, है ना, टिल इनफाइनाइट टर्म्स। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि यार आप सेशन को पॉज करके पहले खुद ब खुद इस सम को निकालें, ठीक है। अगर आपसे निकल जाएगा तो बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। कमेंट करके बता दें अगर आपसे निकल गया, तो नहीं निकले तो सेशन को देख लें यार आगे, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ कि क्या ये एजीपी है क्या, दिस इज एन एजीपी। ये एजीपी तो है भैया, कैसे एजीपी है आप देखिए, यहां पे देखिए ये एपी नजर आ रहा है ना आपको, यहां पे तो एपी नजर आ रहा है, और इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यूं करके जीपी भी नजर आ रहा है ना, ये वाले जो टर्म्स हैं इनमें जीपी नजर आ रहा होगा। तो यार ये एजीपी है। इस एजीपी का
अगर कोई कॉमन रेशो मुझे पूछे, है ना, इसका अगर कोई कॉमन रेशो मुझसे पूछे तो यार मैं कहूंगा 1/3 है, क्योंकि देखो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया है ना, देखो ये AP तो बन ही रहा है, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करके आगे सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। तो कॉमन रेशो कितना है, 1/3 है, करेक्ट है। तो जो कॉमन रेशो है ना यार R, उसी से प्रोसीजर क्या है, उसी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है ना। 1/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे ना तो S/3 हो गया, यहां कितना हो गया, इसको 1/3 से किया 2/3, इसको 1/3 से किया 4/3 स्क्वायर, इसको 1/3 से किया 6/3 क्यूब, इसको 1/3 से किया 8/3 की पावर 4, और यार ऐसे चलता रहता है। और मैंने आपको बताया है कि 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करके यहां नहीं लिखना है, शिफ्ट करके लिखना है ना, इसको एक आगे शिफ्ट करना है। ये बात इंटरेस्टिंग है जो समझनी है अपने को, ठीक है ना, शिफ्ट करके लिखना है। सबसे पहला काम कॉमन रेशो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, दूसरा काम शिफ्ट करके राइट साइड को लिख देना, एक शिफ्ट करना है बस, ठीक है, एक टर्म को शिफ्ट करना है। और तीसरा काम सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट करते ही आपकी सिंप्लीफाई होनी शुरू हो जाएंगी चीजें। S में से जब S-3 घटाओगे तो 2S/3 बचेगा, और यार यहां पे सब्ट्रैक्शन चलेगा। 2 को यों का यों लिख दिया मैंने, 4/3 में से 2/3 माइनस किया तो 2/3 बचा, 6/3 स्क्वायर में से 4/3 स्क्वायर माइनस किया तो 2/3 स्क्वायर बचा, 8/3 क्यूब में से 6/3 क्यूब माइनस किया तो 2/3 क्यूब बचा, आगे 2/3 की पावर 4 बचेगा, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा, ठीक है ना। आप न्यूमरेटर से देखें ना, राइट साइड में देखें तो यार न्यूमरेटर में 2 2 2 नजर आ रहा होगा, है ना। 2 को कॉमन निकाल लें तो कुछ ऐसी कहानी आपको दिखेगी, ठीक है। आप नोटिस कर लें कि ये जो कहानी है यार, ये एक इनफाइनाइट जीपी है ना, ये जो है ये एक इनफाइनाइट जीपी है। ये क्या इनफाइनाइट जीपी है, और इस इनफाइनाइट जीपी की जो फर्स्ट टर्म है ना, इस इनफाइनाइट जीपी की जो ए है वो कितनी है, 1, और इसका जो R है वो कितना है, 1/3 है ना। A 1 है, R 1/3 है, तो सम कितना होगा, सम होगा A/1 माइनस R, है ना। A कितना है 1 और R कितना है 1/3, तो 1 माइनस 1/3 ये कितना हो गया 2/3, तो ये 3/2 हो गया यार। देख लो कितना हो गया 3/2। अरे समझ में आ रही है क्या भाई, ध्यान दीजिए, ठीक है। 3/2 ये पूरी कहानी का सम 3/2 है, कितना है 3/2 है। तो कुल मिला के मुद्दे की बात ये है ना, 2S/3 जो है ना, ये 2 से 2 काट देते हैं यार, तो S/3 की वैल्यू आ गई 3/2, है ना। ये S/3 इसकी वैल्यू आ गई हमारी ये 3/2, ठीक है। तो S की वैल्यू हो गई 9/2, कितनी हो गई, 3 को उधर ले गए 9/2। अपना काम क्या था, सम निकालना, ठीक है। S कितना आ गया 9/2 आ गया, ये हमारा हो जाएगा डिंगचैक तरीके से आंसर, ठीक है। तो यार देखो AGP में प्रोसीजर क्लियर है, प्रोसीजर मालूम है, खटाखट सम निकल जाएंगे। ये रटा रटाया प्रोसीजर है, R से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, राइट साइड को खिसकाइए, माइनस कर दीजिए, माइनस करते ही GP नजर आएगा, GP नजर आएगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस में यार यहाँ GP नजर नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चंस में ये जो प्रोसेस है एक बार और करनी पड़ती है, फिर आपको GP नजर आना शुरू हो जाता है ना। तो आई होप यार आपको ये AGP वाला फंडा समझ में आ गया होगा। AGP का सम निकालने का प्रोसेस क्लियर है, तो मैं समझूंगा आपको AGP एकदम क्लियर है, ठीक है। अब यार हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को HP बोलते हैं यार शॉर्ट में, ठीक है। क्या बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में बोलते हैं HP, है ना। हिमाचल प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कभी सोचो कि हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हिमाचल की बात नहीं कर रहा मैं, HP की बात कर रहा हूं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है ना, ये यार बड़ा ही सिंपल सा सीक्वेंस है। आपको बता दूं कि एक AP जो है ना, AP की टर्म्स उनको रेसिप्रोकल कर दो, ध्यान से सुनना, मैं आपको ही बता रहा हूं ये बात, और किसी को नहीं बताता। AP की टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दोगे ना तो HP बन जाता है। अरे ये कितना मस्त है, बहुत मस्त है। AP की टर्म्स देखिए, यहां पे देखिए ये AP है 2 4 6 8, बताइए AP है क्या, हाँ जी AP है। इसको रेसिप्रोकल कर दो हर टर्म को,
हर टर्म का जब रेसिप्रोकल किया ना तो ये जो नया सीक्वेंस बना ये HP बन गया। अरे गजब हो गया भाई, गजब हो गया। मतलब AP की टर्म्स को रेसिप्रोकल करके जो नया सीक्वेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, HP बोलते हैं। जैसे एक और AP ले लो आप, 4, 8, 12, 16, 20, 24। AP है क्या? हाँ जी, 4 ऐड करके ये सीक्वेंस बनाया गया है। रेसिप्रोकल ले लोगे ना इन टर्म्स का, इन टर्म्स का अगर आप रेसिप्रोकल ले लोगे ना आप, अरे भैया रेसिप्रोकल ले लो यार, ये AP है ना, इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके नया जो सीक्वेंस बनेगा वो HP होगा। कितना सिंपल है, बेहद सिंपल है है कि नहीं है? HP की शक्ल कैसी होती है, अपीयरेंस कैसी होती है HP की, ये देखते हैं। शक्ल में अपना बड़ा इंटरेस्ट रहता है ना? अकल भी जरूरी है, शक्ल भी जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी हैं, है ना? समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं अपीयरेंस क्या होती है? AP जो है ना, AP देखो, AP क्या होता है? AP, यहां AP लिखता हूं मैं एक बार, यहां लिख लेते हैं यार, अरे यार यहां लिख लेते हैं। AP कैसा दिखता है आप खुद बताइए। AP दिखता है ऐसा, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, कुछ ऐसा दिखता है ना यार, कुछ ऐसा दिखता है AP तो, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करोगे ना, 1/A, 1/A+D, 1/A+2D, 1/A+3D एंड सो ऑन। ये हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP। ये बताना चाहता हूं आपको मैं। AP जो है ना यार, उनकी टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको HP नजर आएगा। सो HP की डेफिनेशन क्या हुई? HP की डेफिनेशन ये हुई कि टर्म्स आर सेड टू बी इन HP, टर्म्स आर सेड टू बी इन HP, टर्म्स आर सेड टू बी इन HP, टर्म्स को HP में तब बोलेंगे अगर उनके रेसिप्रोकल AP में हो। इफ देयर रेसिप्रोकल, इफ देयर रेसिप्रोकल्स आर इन AP, ये बात समझनी है। टर्म्स को HP में तब बोलेंगे जब उनके रेसिप्रोकल कर दे वो AP में होने चाहिए। HP की टर्म्स का रेसिप्रोकल AP बन जाता है, AP की टर्म्स का रेसिप्रोकल HP बन जाता है। बात दोनों ही करेक्ट हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, करेक्ट है एकदम। तो यार ये हो गया HP, ठीक है ना। अब एक बात बता दूं मैं आपको कि nth टर्म अगर HP की लिखनी है तो कैसे लिखोगे यार, है ना। अब मान लो अगर कोई बोले, देखो कुछ पॉइंट वाइज बात करते हैं। अगर कोई बोलता है कि इफ A1, A2, A3, A4, है ना, A4 यूं करते 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 AN, कोई बोलता है ये N टर्म्स हैं, है ना, और ये HP में है। कोई बोलता है कि N टर्म्स हैं एंड ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, HP में है। मैंने कहा अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात तो मैंने कहा है ही, और मैं ये भी कह दूंगा कि भाईजान अगर ये HP में है टर्म्स तो हम मूर्ख नहीं हैं, हम जानते हैं कि इनके रेसिप्रोकल किस में होंगे, AP में होंगे। AP बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तुम अलग पढ़ने में समझना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। इनके जो रेसिप्रोकल करेंगे ना अपन, इसका मतलब ये समझेंगे कि इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं मेरे दोस्तों, वो AP में होने चाहिए। इनके रेसिप्रोकल्स किस में होने चाहिए, AP में होने चाहिए। समझ में आ रही बात आपको। और AP की nth टर्म कैसे निकलती है, ये वाली टर्म अगर आपने को निकालनी है ना, अगर अपने को ये वाली टर्म निकालनी है 1/AN, तो कैसे निकलेगी, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D, ऐसे निकल जाएगी। समझ में आ रही बात आपको, है ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कैसे निकल जाएगी। 1/AN जो है इस तरीके से निकाल सकते हो आप, है ना,
यहां से आप ए एन निकाल सकते हो। अगर आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन की ए एन निकालनी हो तो इसका रेसिप्रोकल करके आप ए एन निकाल सकते हो। करेक्ट है जी, है ना। यहां से आपको ए एन निकल जाएगी अगर कभी आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालनी हो तो, ठीक है ना। nth टर्म यहां से निकल जाएगी, nth टर्म ऑफ HP। करेक्ट है, ये बात समझ में आ गई, पहली बात समझ में आ गई। अगर कभी आपको nth टर्म निकालनी पड़ जाए तो सीधी सी बात है कि रेसिप्रोकल एपी में होंगे तो एपी वाली nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया मैंने और वहां से an निकल जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है। अब एक और बात बड़ी सिंपल है कि अगर कोई बोले 3 नंबर्स को लेकर के कि इफ ए, बी और सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो हम बोलेंगे भैया होंगे। अगर ये होंगे तो 1/a 1/b और 1/c ये किस में होंगे, ये AP में होंगे। और ये AP में होंगे, 1/a 1/b 1/c AP में है, तो मैंने बताया है आपको कि 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म, 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ABC में कंडीशन डेवलप हो जाएगी यार, है ना। ABC में कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो आप यहां से अगर B निकाल के देखेंगे तो 2AC अपॉन A प्लस C आ जाएगा। अगर कोई बोले ABC HP में है, यहां से हमने क्या बात सीखी, यहां से हमने ये बात सीख ली कि अगर कोई बोले कि इफ A, B, C आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो हम उसको खटाक से बोल देंगे कि भैया ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो B को 2AC अपॉन A प्लस C के इक्वल होना पड़ेगा। B को 2AC अपॉन A प्लस C के इक्वल होना ही पड़ेगा, होना ही चाहिए। B को किसके इक्वल होना चाहिए, 2AC अपॉन A प्लस C के इक्वल। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगर ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो B को 2AC अपॉन A प्लस C के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यार हमको ये समझ में आ गया कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती क्या है ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती क्या है, ये बात हमको समझ में आ गई। ये बात हमको समझ में आ गई हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती क्या है, ये बात हमको समझ में आ गई। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालेंगे तो वो कैसे निकालें, ये बात समझ में आ गई कि ABC अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो तो B की वैल्यू 2AC अपॉन A प्लस C होती है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन और AP में रिश्ता क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया मेरे दोस्तों, अगर इतना समझ में आ गया मेरे दोस्तों, तो समझ जाना आपको पूरा HP समझ में आ गया। इतना ही होता है HP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप पूछोगे अरे सर हार्मोनिक सीक्वेंस का तो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम निकालना तो आपने सिखाया नहीं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम निकालना तो आपने सिखाया नहीं। भाई मैंने नहीं सिखाया क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। Sum of harmonic progression is not in your school and JEE syllabus। ये बात भी मेंशन कर देता हूं मैं, है ना। सम वाला जो है ना, सम ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज नॉट इन स्कूल JEE मेंस, JEE एडवांस्ड, स्टेट लेवल एग्जाम्स, इंजीनियरिंग एग्जाम्स और आपका NDA हो गया एटसेट्रा, है ना। इनके सिलेबस में नहीं है। समझ में आ गई क्या। अरे ये तो बड़ा मस्त हो गया, ऐसा भी सोच रहे होंगे कुछ लोग तो। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि यार एकदम मज़ा आ गया, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो सम है वो तो सिलेबस में ही नहीं है। मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बता देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, है ना। मेरे मन में जब मैं स्टूडेंट था तो चिंताएं ऐसी उठी थी, है ना। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं बड़ा अजीब था। तुमको बता दूं,
जब मुझे कोई चीज़ें बोली जाती थी ना कि सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैं क्या करता था, मैं बुक्स लेने चला जाता था मार्केट में और आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें भी खोजने का प्रयास करता था। मेरा दिमाग रुकता नहीं था। मैंने कहा कि नहीं, क्या होता है, क्या होता है, उस क्यूरियोसिटी में, जो गलत बात भी है ना। एज अ स्टूडेंट अगर मान लो अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो बाहर की चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए आपको। जेई में एंटर करके पढ़ लो यार, फिर आईआईटी वाईआईटी क्रैक करके पढ़ लो, आप अच्छे कॉलेज में जाके कितना ही पढ़ लो आप, ठीक है। बट आप अगर एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको फोकस्ड रहना जरूरी है ना। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है ना, जाना भी नहीं चाहिए। फोकस्ड रहो और उस एग्जाम को क्रैक करो आप। तो मेरे अंदर बड़ी उत्सुकता रहती थी कि इसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सब निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो कुछ बुक्स वगैरह लेकर के आया, तो मुझे मालूम चला कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जब सम निकालते हैं ना, तो एक बड़े खास नंबर का इस्तेमाल होता है उसमें, और उसको बोलते हैं गोल्डन रेशो। क्या बोलते हैं, है ना, ऐसे डिनोट किया जाता है गोल्डन रेशो। क्या होता है गोल्डन रेशो, कभी फुर्सत से बताऊंगा मैं आपको। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जब सम निकाला जाता है, तो गोल्डन रेशो करके एक नंबर होता है, उस गोल्डन रेशो का इस्तेमाल करके सम निकाला जा सकता है ना। गोल्डन रेशो बड़ा मस्त नंबर होता है ना। ऐसा कहा जाता है, मतलब होता ही है, कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं ना, ब्यूटीफुल समझते हो ना आप, सुंदर कुछ चेहरे बड़े ब्यूटीफुल होते हैं जैसे, तो ब्यूटीफुल चेहरों में, ब्यूटीफुल पत्तों में, ब्यूटीफुल फ्लावर्स में, और बड़ी स्पिरिचुअल जगहों पे भी गोल्डन रेशो नाम का नंबर मौजूद होता है। कभी फुर्सत मिली तो मैं गोल्डन रेशो पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ा आएगा, तुमको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और ये भी समझ में आएगा कि मैथ्स जो है ना वो माया है, माया। तो अगर आप यार चाहते हो कि मैं गोल्डन रेशो पे कभी फुर्सत में आगे एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स करके आप, कमेंट बॉक्स को भर के आप मुझे बताएंगे तो ही समझ में आएगा। बिना अगर भरे, है ना, कम से कम 1000 कमेंट अगर होंगे, 1500 तो कम से कम हो गोल्डन रेशो पे वीडियो के, तो ही मैं बना पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि तभी मुझे लगेगा कि हाँ मैं एक अच्छी क्राउड को एड्रेस कर रहा हूँ। तो आज के सेशन में यार इतना ही करेंगे अपन, ठीक है ना। लास्ट क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था यार, उसको डिस्कस कर देता हूँ मैं, है ना, होमवर्क डिस्कशन कर देता हूँ। होमवर्क डिस्कशन, होमवर्क डिस्कशन मैंने कहा था, क्या कहा था, ये वाला बोला था ना, है ना, एन टर्म्स का सम बताइए आप, ठीक है। तो यार इसमें क्या करना है आपको, 7 अगर आप कॉमन ले लोगे ना, तो 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 एंड सो ऑन, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। और इसको 9 से डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई कर देना यार, तो ऐसा सीन हो जाएगा। 9 से डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला सीक्वेंस का सम कैसे करना है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। बस आपको इसको 7/9 से यहाँ कॉमन लेना है, ठीक है। आगे कैसे करेंगे, आगे करना बेहद ईजी है। ये जो 9 है इसको लिखेंगे 10 - 1, है ना, -1 को यहाँ लिखेंगे, 99 को लिखेंगे 100, मतलब 10 स्क्वायर -1, 999 को लिखेंगे 100 क्यूब -1, है ना। यूँ करते करते यहाँ पे तो 1 एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और यहाँ पे 10 की पावर से एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। 10 की पावर 1 यहाँ से आएगी, 2 यहाँ से आएगी, और लास्ट की टर्म से 10 की पावर n मिलेगी, ठीक है। कई सारे लोगों के कमेंट्स में देख रहा था यार, उन्होंने बताया हुआ है कि हाँ हम लोगों ने प्रूव कर दिया। कुछ बच्चों ने लिखा है, मेरे को बड़ा मज़ा आया कि सर 7/9 कॉमन लेते ही हो जाएगा। मतलब उनको समझ में आ गई बात, यही मेरे को सुनना था कि 7/9 कॉमन लेके हो जाएगा, ठीक है। तो ये सम निकालेंगे तो a × r की पावर n-1/r-1 आ गया। और यार कितनी है, n टर्म्स है ना, तो हर टर्म के करस्पॉन्डिंग 1 1 1 है, तो यहाँ पे n हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यार उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आगे तो मतलब कर ही लोगे, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो ये प्रोसेस था यार होमवर्क वाले क्वेश्चन का। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, बहुत ही शानदार, एकदम मज़ा आया, है ना। एक छोटा सा सवाल दे दूं होमवर्क में आपको, चलो यार एक क्वेश्चन होमवर्क में करके दिखाओ मेरे को, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या है क्वेश्चन, क्या है कि एक सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल है 1 यूनिट रेडियस का, ठीक है ना। इस सर्कल की जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है। सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है। इस सर्कल के अंदर ना एक स्क्वायर मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इंस्क्राइब कर दिया, एक स्क्वायर मैंने इंस्क्राइब कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब कर दिया, फिर इस सर्कल के अंदर फिर से एक स्क्वायर इंस्क्राइब कर दिया, यूं करके,
ठीक है, फिर इसके अंदर सर्कल इंस्क्राइब कर दिया, फिर इसके अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब कर दिया, फिर इसके अंदर सर्कल इंस्क्राइब कर दिया, फिर इसके अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब कर दिया, एंड सो ऑन। और ये प्रोसेस चलती रही इनफाइनाइटली, ये प्रोसेस चलती रही इनफाइनाइटली। ऐसे करते करते ये पहला स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, ये तीसरा स्क्वायर, ये फोर्थ स्क्वायर, फिफ्थ स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर, ऐसे करते करते छोटे 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 इनफाइनाइट स्क्वायर्स आ जाएंगे। यहां पे मेरा टास्क क्या है, अगर इस वाले स्क्वायर का एरिया A1 है, इस वाले स्क्वायर का एरिया A2 है, थर्ड वाले स्क्वायर का एरिया A3 है, फोर्थ वाले स्क्वायर का एरिया A4 है, और ये कहानी चलती रहे, तो फाइंड द सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर्स जितने भी है ना, उनके एरियाज का सम बताना है। मतलब क्या हुआ कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 यू करते जाओ आप इनफाइनाइटली, ये सम किसके इक्वल आएगा, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो जो मैंने बोला उसको बार बार सुने, समझ में आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा, आना चाहिए, बड़ा शानदार सवाल है। तो यार आज के सेशन में इतना ही, एक लंबी सी मुस्कुराहट के साथ इस सेशन की समाप्ति करते हैं। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहें, अपने आस पड़ोस के लोगों को हंसाते रहें। बाय बाय, टेक केयर, ऑलराइट। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।